ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहिब शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी शिव शक्ति को प्रार्थना करते हैं, सभी आवेदन करते हैं कि सबके अंदर ये शिव शक्ति जाग जाए और हकीकत शिव का पता लग जाए। तो प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज जो हमारी इस वीडियो को सुनने से पहले एकाग्रस्त होकर सुने और ये भी सोचें कि शिव है क्या, असलियत में शिव क्या है, शिव का रहस्य क्या है। जब तक हम किसी विषय का रहस्य ना समझ लें तब तक के लिए हम अंधविश्वास में रहते हैं। तो हम जानेंगे आज शिव भक्ति नशा मुक्ति। शिव भक्ति वो नशा मुक्ति है, लेकिन आज जो हो रहा है वो शिव भक्ति और नशा युक्ति, यानी आज ये युक्ति हो चुकी है। अब इसको हमें समझना होगा कि शिव के नाम पर नशा युक्त है, नहीं तो मुक्त होता है। आओ हम शुरुआत करते हैं कि शिव है क्या, शिव के बारे में पूरी जानकारी लें। शिव एक साधना का नाम है जो शिव शक्ति यहाँ पर होती है। प्यारे सज्जन पुरुषों, ज्ञानी पुरुषों, मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनना और समझना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक मेरी पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें अपने आप का पता नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें ये पता लगेगा शिवरात्रि है क्या, और ना ही ये पता लगेगा कि शिव क्या है, और ना ही ये पता लगेगा कि कावड़ हम क्यों जा रहे हैं, ना ये पता लगेगा कि कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे कैसे चढ़ा रहे हैं, पूजा कहाँ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और हम कौन से रास्ते पे उल्टे जा रहे हैं। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। शिव भक्ति है ये नशा मुक्ति है, लेकिन आज शिव भक्ति है ये नशा युक्ति है, नशे से युक्त है। अब हम शुरुआत करते हैं। तो हम पहले शिव के बारे में जानें। कथाकार भी बताते हैं, कोई ग्रंथों में भी बताते होंगे, शिव की शादी पार्वती के साथ हुई, और कथाकार तो यूं भी बताते हैं कि शिव 80 वर्ष का था और पार्वती 16 वर्ष की। शिव कैलाशगिरी पे पर्वत पर भक्ति साधना कर रहे थे और पार्वती वर ढूंढने के लिए वहाँ गई, तो वो शिव ने मना किया कि तुम शादी मत करो, और मैं बूढ़ा हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। और इधर कथाकार ये भी कहते हैं कि शिव ने ही सृष्टि रची। अब हमें ये बात समझना होगा कि शिव ने जब सृष्टि रची तो पार्वती को किसने रचा। कोई पार्वती को हिमाचल राजा की बेटी बता रही हैं, कोई ब्रह्मा जी की बेटी बता रही हैं। तो जरा ये सोचिए कि ब्रह्मा और विष्णु वो पहले रचे हुए होंगे, तभी शिव की शादी उनकी बेटी के साथ हुई। लेकिन अगर इस बात को पूरा समझोगे आप तो तुम्हें पता लगेगा कि हमें बहुत सी बातों से वंचित रखा गया है, क्योंकि लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है कि शिव थे क्या, और शिव कोई इंसान था या कोई शक्ति का नाम है। जिन्होंने अपने अंदर शिव शक्ति, यहाँ वाली शक्ति, इसको प्रचंड किया, उसका नाम है शिव। शिव का मतलब होता है साधना। और यहाँ शिव शक्ति पर जब हम चले जाते हैं
तो फिर हम इससे आगे वाली निर्गुण भक्ति में जाते हैं। इसलिए यहाँ वाली ये भक्ति होती है, ये तमोगुणी भक्ति होती है, और ये हृदय वाली है, ये सतोगुणी, और यहाँ ये नीचे वाली नाभि वाली है, ये रजोगुण। यानी ये रजो और ये सतो और ये तमो। आप ये सोचिए कि ये तीन भक्ति हैं। पहले ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई। ब्रह्मा का मतलब नाभि, नाभि में हमारे प्रजनन क्रिया होती है, उससे हम पैदाइश होता है, चाहे बीज हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सब नाभि से प्रजनन क्रियाएं होती है। इसलिए यहाँ पर रजोगुण है, रजामंदी का गुण है, दो योग मिलता है। योग मिलने के बाद फिर यहाँ से ये आगे जीव की पैदाइश होती है। इससे आगे चल के हमारा हृदय है। हृदय में सतोगुणी है, यानी सतोगुण का मतलब होता है सत्य वाली शक्ति, और वो हमारा पालन पोषण करती है। और उसके बाद तमोगुणी शक्ति है। जब ये दोनों, ये जीव पैदा हुआ और इसने पालन पोषण करके इसको तैयार कर दिया। जैसे एक बाप अपने बेटे को, छोटे से बेटे को बड़ा बना देता है, पालन पोषण करके जवान कर देता है। जवान होने के बाद उसी बच्चे में अहंकार आ जाता है, और वो अपने बेटे को ही कहने लगता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। इसी प्रकार ये पहले पैदा हुआ, और यहाँ पर ये सतोगुण इसने पालन पोषण किया, और जब जीव यहाँ पर चला गया, यहाँ पर जाने के बाद तमोगुण आया, और तमोगुण आने के बाद इन दोनों को किनारे लगा दिया कि हमारे लिए किसी ने क्या किया। ऐसे प्रकार यहाँ जो तमोगुणी लोग जो होते हैं, वो नशा विषय करते हैं। शिव ने कभी भांग नहीं पी, यानी शिव एक आदमी था कोई, शिव ने भांग नहीं पी। वो हमारे अंदर शिव शक्ति है। ये शिव शक्ति प्रचंड हो जाती है तो भांग नहीं पीती, बल्कि ये संसारिक मोह भंग कर देती है। संसार के मोह जाल में नहीं फंसती, माया जाल में नहीं फंसती। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को पूरी तरह समझना और जानना है कि ये निशान आपको नजर आता है, जैसे ये निशान नजर आता है आपको यहाँ पर, इसको देखिए, इसकी शक्ल देखिए क्या है। अब लोगों ने इसको शिवलिंग बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। आप सोचिए और विचार करिए कि शिवलिंग की पूजा यहाँ नीचे होती है, रजोगुण से नीचे। आप सोचिए और विचार करिए कि जिस इंसान का ध्यान नाभि से नीचे रहता है, नीचे रहता है, तो आप सोचिए कि उसकी विचारधारा कैसी होगी। वो नशा विषय करेगा, एक दूसरे से द्वेष करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका दिमाग हर समय उल्टा सुल्टा रहेगा। अगर ये ध्यान यहाँ पर रहे, ऊपर, यानी यहाँ पर ध्यान रहे, तो ये निशान है, ये हमारा है तीसरे नेत्र का। लेकिन आज लोगों ने तीसरे नेत्र को ये शिवलिंग बना दिया और इसकी पूजा करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये हकीकत बात है। ये पूजा यहाँ होनी चाहिए, मस्तक की पूजा होती है, यहाँ पर शिव शक्ति है उसकी पूजा होती है। यहाँ नाभि से नीचे पूजा कैसे हुई? इस पूजा के बारे में ये हमारा दिमाग खराब करती है, नशा विषय करवाती हैं, भांग धतूरा सुल्फा गांजा पिलाती हैं। और इसके बारे में फिर हम सोचें, एक बार बहुत गहराई से सोचें। एक सन्यासी जो संसारी मोह भंग किए हुए हो, एक सन्यासी जिसने संसार को त्यागा हो, वो सन्यासी नशा विषय कैसे कर सकता है? क्या वो नशा का गुलाम हो सकता है? असंभव है। इसलिए अगर हमारे साथ कोई जुड़ता है, हमारे वाले शिव की पूजा करता है,
तो हमारा शिव है ये मस्तक में यहाँ पर है, और ये निशान है यहाँ पर, ये तीसरे नेत्र का है हमारा, ये तीसरा नेत्र होता है यहाँ पर। जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो शिव भक्ति और नशा मुक्ति। अगर ये शिव नेत्र ना खोलें और हम नीचे वाले यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव शक्ति, शिव भक्ति और नशा युक्ति ये नशे में विलय हो जाते हैं, नशेड़ी बना देते हैं। आप सोचिए आज हमारा समाज कौन सी दिशा में जा रहा है। आज हमारे जिन नन्हे मुन्ने बच्चों को, जिन युवा बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करनी चाहिए थी, वो आज कावड़ ला रहे हैं या शिव भक्ति में नशे में चूर रह रहे हैं। तो समाज का आगे देखे भविष्य क्या होगा, ये तो विश्व घोला जा रहा है। इसलिए जो भी हमारी इस वीडियो को सुने, आपकी क्या राय है, ये राय भी आप जरूर बताएं कि असलियत में शिव भक्ति होती है वो नशा मुक्ति होती है, क्योंकि हम इनको महादेव कहते हैं और उर्दू में इसको, इस्लाम में इसको अल्लाह कहते हैं। वहाँ अल्लाह होता है और यहाँ हमारा शिव है, और इसी को ही हम अंग्रेजी में लेते हैं तो जैसे गॉड होता है, जीओडी गॉड होता है। तो ये जनरेशन है, जब जनरेशन पैदा करता है तो वो जनरेशन पैदा करने वाला है, उसी का नाम शिव होता है। वहाँ पर जाकर ये जनरेटर बन जाता है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि चाहे हम कहीं पर चल ले, इंसान की शिव शक्ति यहाँ पर है, चाहे कोई जाति है, धर्म है, समाज है, कोई भी हो पूरे विश्व में सबकी शिव शक्ति यहाँ पर होती है। तो पूजा हमें कहाँ करनी चाहिए? यहाँ वाले शिव की करनी चाहिए, यहाँ वाले की नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इंसान को बुराई की ओर ले जा रहे हैं, और बुराइयाँ जब फैल जाती है तो हमारी भक्ति कौन सी होती हो? वो भक्ति नहीं, वो तो हमारे जीवन का पतन होता है। इसलिए पतन और उत्थान दोनों हमारे अपने हाथ में हैं। अगर तुम शिवलिंग की ओर चले जाओगे तो ये पतन है, और अगर इधर चले जाओगे तो उत्थान है। इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज शिव शक्ति को समझ लेना है, इस शिव शक्ति को मनाना। यहाँ पर जाने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन खुल जाएगा और पूरे ब्रह्मांड की हर बात आपके सामने नजर आने लग जाएगी, और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। क्योंकि जब इंसान नशा करता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका दिमाग केवल एक ही जगह रहता है, नशे में रहता है। एक इंसान को हम गलत काम सिखा दें, उसका ध्यान उसी में चला जाता है। एक आदमी को एक बात को 5 बार कह दो और छठी बार उस आदमी के दिमाग में वो बातें बैठ जाती है। तो इसलिए इस साइकोलॉजी को हटाइए और भक्ति शक्ति और इनकी हकीकत के बारे में आपको जानना है, उसको जानकर चलिए, ताकि आपको पता लग जाए कि दुनिया में हकीकत क्या है और हम हकीकत से कितने दूर जा चुके हैं। तो इसलिए अब सवाल आ गया कि ये शिव रात्रि 13 को क्यों मनाई जाती है, और ये भी कृष्ण पक्ष की। अब इसके बारे में और जानना है, आपको पूरा गहराई से समझना है। ये सूर्य है, ये है सूर्य, और ये है धरती। अब इसको पूरी तरह से समझना है आपको। और ये है चंद्रमा, ये चांद है, ये धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और ये चांद है, ये धरती के चारों तरफ घूम रहा है। अब ये सोचिए कि जब चांद सूर्य से दूर है तो ये होती है पूर्णिमा, और जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है
तो ये होती है अमावस्या। अब सवाल 13 का आ गया कि शिव कहाँ पर जागता है, कैसे जागता है। तो 13 वाले दिन जब ये चंद्रमा ऐसे चलता है तो 13 वाले दिन पहले आपको एक बात और भी समझनी है कि आप गौर से देखिए, चंद्रमा 15 दिन इधर से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आता है और 15 दिन पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इस रहस्य को आपको पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से समझ लेना है। जब चंद्रमा यानी इस तीसरी स्थिति पर रहता है यानी अमावस्या के नज़दीक लग जाता है, उस समय क्या होता है कि वो सूर्य की रेंज में चला जाता है, यानी हमारा मन वो आत्मा की ओर चला जाता है। जब आत्मा की ओर चला जाता है तो आत्मा का प्रकाश कब होगा? मन से दूर बुद्धि और बुद्धि से दूर आत्मा का प्रकाश। बुद्धि कहाँ रहती है? आँखों के पटल के पीछे, यहाँ पर होती है बुद्धि। और मन 40 चीज़ों का मिश्रण है, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। जब हम मन से बाहर निकल जाते हैं तो बुद्धि में चले जाते हैं और बुद्धि से दूर चले जाते हैं यानी शिव शक्ति से बाहर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर होता है आत्म प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। ये है आत्म प्रकाश। तो आप सोचिए कि जब ये चंद्रमा सूर्य के नज़दीक लगने लगेगा तो फिर चंद्रमा हमारा मन है और मन में ये आत्मा का प्रकाश जागना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये 13वीं को शिव शक्ति का शिवरात्रि मनाई जाती है। और इस शिवरात्रि को अगर नशा विषय में खो देते हैं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अगर इस शिवरात्रि को हम बैठकर ध्यान लगाएं, साधना करें, तो शिव से ई की मात्रा हटाओ, सब रह जाएगा। हम यूँ ध्यान लगाएंगे तो इलाही ताकत, जब हम ऐसे बैठेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, शरीर हमारा शून्य हो जाएगा, अर्थात पूर्ण तरह से ऐसे लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं, और हमारे ऊपर की मंजिल, ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आई है तो तुम शिवलिंग की पूजा ना करके शिव नेत्र की पूजा करिए और शिव की हकीकत के बारे में जानिए और नशा मुक्ति की भक्ति करिए, नशा युक्ति की भक्ति मत करो। नशा अगर तुम्हारे अंदर बैठ गया तो तुम्हारी उम्र भी घटेगी, तुम्हारे पैसे भी लगेंगे, बीमार भी होते हो। लेकिन अगर ये शिव भक्ति नशा मुक्ति के साथ जोड़ लोगे, तुम्हारी उम्र भी बड़ी होगी, बीमार भी नहीं होगे और सब तरह से खुशी अमन चैन रहेगी। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सत साहेब।